तो वेल जहाँ पे हम फिर से वापस जुड़ चुके हैं एंड जहाँ पे बेसिकली हम जो हमारा माई चाइल्डहुड जो APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का हमारा चैप्टर है क्लास 9th का, उसकी हम एक्सरसाइज का पोर्शन कर रहे हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट हमने कर दिया, थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज का जो है पहले 2 हमने पार्ट कर दिए एंड नाउ इसका सेक्शन 3rd है। ठीक है, पैसिव वॉइस। हमारे पास 2 चीज़ें होती है, एक होती है एक्टिव वॉइस एंड एक होती है पैसिव वॉइस। जिस तरह से ऊपर नरेशन का आपने देखा, हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच होती है, ठीक है ना। हमारे पास जिस तरह डायरेक्ट स्पीच होती है, इनडायरेक्ट स्पीच होती है, नरेशन का कंसेप्ट था, ग्रामर का लिहाज से वो एक अलग टॉपिक बनता है। इस तरह से हमारा एक पोर्शन होता है, जिस तरह से ग्रामर के लिहाज से टेंसेस जब आप स्टडी करते हैं अलग पोर्शन होता है। ठीक है, इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका ग्रामर का एक अलग टॉपिक हुआ करता है। इस तरह से हमारा एक्टिव एंड पैसिव, ठीक है ना, ये ग्रामर का जो होता है ना लिहाज से ये भी एक अलग टॉपिक होता है, जहाँ पे आपको 2 चीज़ें समझ आएंगी, एक एक्टिव वॉइस एंड एक आ जाएगी आपको पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस। ठीक है, एंड जो है ये बेसिकली आपको जिस तरह से नरेशन है, नरेशन मैंने कहा आपके क्या होते हैं, आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना, एंड एक्टिव पैसिव जो इसने एक्सरसाइज के अंदर मिक्स करके रखे हैं, बट धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल में एक्टिव पैसिव तो एक अलग सब्जेक्ट था, हमें जहाँ पे पैसिव वॉइस ही पढ़ाई जा रही थी। ठीक है ना, तो तभी मैंने कहा इस तरह से आपके और भी होते हैं, जिस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना, होता है, राइट। इस तरह से आपका ग्रामर का सेक्शन में और क्या क्या चीज़ें होती है, क्लासेस होती है, ठीक है ना। देन आपके होते हैं कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इस तरह से है बेसिकली सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के आपका जो है कुछ रूल्स होते हैं। देन आपके मॉडल्स होते हैं, जो तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर आपके आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं यार, ठीक है ना। इस तरह से जो है ऊपर आपने देखा तो एक चीज़ जो है जिस तरह से आपका एंटोनिम्स जो है जिसको हम अपोजिट कहते हैं, ठीक है ना, जो ऊपर आपने देखा। इस तरह से आपका होते हैं सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग वाले। ये भी हम जो है कहीं कहीं पे करेंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो ये आपको कंफ्यूजिंग नहीं करने चाहिए कि ये आ कहाँ से रहे हैं, हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये अपने आप में सेपरेट टॉपिक हैं। बट इसमें से ही जिस तरह से पैसिव इसने यहाँ पे उठा के दे दिया, ऊपर हम जो है क्या थे, एंटोनिम्स थे, तो एंटोनिम्स इसने इधर थोड़ा कंसेप्ट इसने बता दिया हमें, ठीक है ना। सिनोनिम्स जिस तरह से एंटोनिम्स हैं, फिर बाकी लेटर राइटिंग वगैरह जो है, रिपोर्टिंग, जिस तरह से रिपोर्टिंग आपने देखी, कहीं कहीं पे आपको राइटिंग सेक्शन मिलती है, कहीं पे आपको डायरी एंट्री देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको जो है स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलेगी, कहीं पे आपको पैराग्राफ लिखवाता है, ठीक है ना, तो ये राइटिंग के अंदर आता है, कहीं पे आपको लेटर लिखवाता है, ये राइटिंग सेक्शन के अंदर। ये ग्रामर के पोर्शन है जो आपको इस तरह से ब्रेक कर करके थोड़ी थोड़ी देर है, ताकि आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आए। बट मैं आपको ये जो एक्सक्लूसिवली इसलिए बता रहा हूँ साथ में, ताकि आपको पता चले हाँ ये तो बेसिकली एक इस तरह से हमारा ग्रामर का एक पोर्शन होता है एंड उसमें से हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह से टेंसेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो मैं भूल ही गया, टेंसेस, एंड इसके साथ जो है वर्ब का कनेक्शन वगैरह होता है, तो लंबी चीज़ें होती है, ठीक है ना, एक लंबी लिस्ट है, ठीक है। आप धीरे धीरे जैसे पढ़ेंगे, बट इट डजंट मीन कि आपको जहाँ पे सब चीज़ें जो है याद रखनी है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सिर्फ एक पैसिव क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, इट इज़ सफिशिएंट। नरेशन किस चीज़ को कहते हैं, मतलब बस इतना पता होना कॉन्सेप्ट का जो है की है। बाकी अगर आप ग्रामर के वर्ड रूल्स ये याद करते रहेंगे तो ये आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देंगे, और किसी भी एंगल से आपकी ये जो है ये टैलेंट शो नहीं करता कि आप जेनियस हैं, ठीक है ना, आप रटेबाज हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल आई डोंट अंडरस्टैंड कि आपको कोई डेट याद करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास गूगल है, ठीक है ना। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपको अगर डेट देखनी है कि इंडिया कब आज़ाद हुआ, तो आप जस्ट सर्च करेंगे और देख लेंगे डेट। अब इसमें ये लॉजिक नहीं बनता कि आपको वो डेट याद रख लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं ना। तो दिस इज़ समथिंग जो हमारा पुराने ज़माने से चला हुआ एजुकेशन सिस्टम आ रहा है, उसके अंदर थोड़ी जो NEP आपका आया है उससे जो है अब थोड़ी थोड़ी हमें चेंज देखने को मिलेगी। तो इन चीज़ों पे आप बच्चों को जो माइंड पे बोझ रहता है चीज़ों को याद करना, रटिफिकेशन वगैरह करना, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। दैट्स वाई जो है मैं जनरली जो है नरेशन पे जब मैंने कहा तो मैंने इसके रूल्स एंड ये वो पे मैंने किया फोकस नहीं किया,
एंड मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगा उतना कन्फ्यूजन आपको लगेगा। एंड पर्सनली आई बिलीव मैंने जो है इसका कोई पर्पज़ नहीं है, ठीक है ना। जस्ट आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ थोड़े बहुत अगर कहीं पे कोई सेंटेंस आपको डिफ़िकल्ट आ रहा है तो आप उसको जहाँ पे बहुत से हमारे पास टूल हैं, आप जो है उसको गूगल में सर्च करके या बाढ़ वगैरह से जो है आप उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। चैट जीपीटी होता है, आप उससे जो है उसको देख सकते हैं, बट आपको रूल पता होना चाहिए कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जब कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी कहीं पे आपको डिफ़िकल्ट आती है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं बुक्स वगैरह, ठीक है। पैसिव वॉइस को देखते हैं। स्टडी दी सेंटेंसेस, नीचे जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनको स्टडी करते हैं। माई पेरेंट्स वेर रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। मेरा जो पेरेंट्स हैं उनको एक आइडियल कपल जो है कंसिडर किया जाता है। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। मुझे बताया गया कि मैं जाऊँ और बैक बेंच पे जो है जाकर बैठूँ। सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कन्फ्रंट करनी होगी, सामने आती जाएंगी। The italicized verbs in these sentences are made up of the form of the verb be and a past participle. जो ऊपर जो verbs हैं italicized verbs वो आपको देखने को मिलेंगे कि वो be और past participle से मिलके बने हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा है, where plus regarded जिस तरह से एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है आपको, वेयर प्लस रिगार्डेड, वाज प्लस आस्क्ड, बी कन्फ्रंटेड। दीज सेंटेंसेस फोकस ऑन व्हाट हैपन्स। ये सेंटेंस फोकस कर रहे हैं कि क्या हुआ, रादर देन हु डज व्हाट, ठीक है ना। रादर इस चीज़ पे कि किसने किया। नोटिस दैट द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंसेस। आपको ऊपर इन सेंटेंसेस में जो है नोट करना है कि जो इन इस काम को कर रहा है वो ऊपर जो है इन सेंटेंसेस के अंदर मेंशनड नहीं है। इफ़ नेसेसरी वी कैन मेंशन द डूअर ऑफ द एक्शन इन बाई फ्रेज, इन ए फ्रेज, ठीक है ना। अगर हमें ज़रूरत होगा डूअर को मेंशन करना तो हम बाई फ्रेज उसको जो है बाई फ्रेज से उसको जो है ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ट्री वाज स्ट्रक बाई लाइटनिंग। जो ट्री है वो टूट गया है लाइटनिंग की वजह से, मतलब ट्री जो है इस पर जो है लाइटनिंग पड़ी है। द फ्लैग वाज अनफर्ल्ड बाई द चीफ गेस्ट। फ्लैग जो है उसको चीफ गेस्ट के द्वारा जो है अनफर्ल किया गया है। रीराइट द सेंटेंसेस बिलो चेंजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द पैसिव फॉर्म, ठीक है ना। चलिए ये एक जो है हम थोड़ा सा जो है इसको देखेंगे, हमारा पैसिव एंड एक्टिव क्या होता है। मैं ने खाना खाया। देखिए मैं उर्दू इसमें क्यों लिख रहा हूँ हिंदी में, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है ना। जस्ट आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। इंग्लिश में बोलता रहूँगा आपको समझ नहीं आएगा ये क्या बोल रहा है। मैंने खाना खाया, ये वाली जो वॉइस है नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है। इस पे आप देखेंगे मैंने खाना खाया, इस पे ज़्यादा फोकस किस पे है, मुझ पे है, ठीक है ना। मुझ पे ज़्यादा फोकस हो रहा है कि मैंने खाना खाया। एंड इस वॉइस को हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। आप देखना ये हमारा खाया मैंने क्या चीज़, ये वाली चीज़, ठीक है ना। मैंने खाना खाया, तो खाए मैंने क्या, खाना खाया। खाना मेरा ऑब्जेक्ट है, खाया किसने, मैंने खाया। मैं क्या हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, मैं सब्जेक्ट हूं। देख रहे हो आप, सब्जेक्ट का मतलब है कि जो काम कर रहा है, काम कौन कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट हूं। इंग्लिश में एक चीज़ होती है सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक होता है वर्ब, तीन चीज़ें होती है, ठीक है ना। ये भी एक अलग कंसेप्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब।
सब्जेक्ट होता है जो काम करे, जो सेंटेंस के अंदर काम हो, जिसको हम डूअर कहते हैं, डूअर, DOER, डूअर, ठीक है ना, जो काम करने वाला हो। डू का मतलब है करना, डूअर हो गया जो काम कर रहा है, डूअर। मैं जिस तरह से डूअर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं। जहां पे जो खाया है, खाया एक मेरे पास क्या है, जहां पे ये वर्ब है, बेसिकली वर्ब है ना, ये वर्ब है खाया, मैंने खाना खाया, ठीक है ना। मैंने खाना फेंका, जब मैंने खाना धोया, तो जब धोया हो जाएगा दैट इज वर्ब, ठीक है। तो खाना जो है जहाँ पे जो बेसिकली हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पे डूअर काम कर रहा है, डूअर जो मैं हूँ, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो खाने पे काम कर रहा है, मतलब कि मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने खाना खाया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट से आप कंफ्यूज मत हो जाएं, ठीक है ना। मैंने खाना खाया, सिंपल सेंटेंस है, आप देखना, खाना मुझ से खाया गया, गया। हमेशा ये सेंटेंस याद रखना जब भी एक्टिव पैसिव की बात आए। मैंने खाना खाया और खाना मुझसे खाया गया। जस्ट ये वाली जो बात आपको याद रहेगी ना, सभी सेंटेंसेस के साथ आप डील कर पाएंगे कि जो पहले बेसिकली खाना मुझसे खाया गया, ठीक है ना, मैंने खाना खाया, ये एक्टिव वॉइस है। बट इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से जब बोलते हैं तो ये बन जाती है पैसिव। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं, मतलब जिस चीज पे काम हो रहा था, पहले जो काम कर रहा था उसको पहले लिखते थे, सेंटेंस शुरू उसी से करते थे। लेकिन जहां पे क्या किया हमने, जिस पे काम हुआ उसी को हमने वर्ब से पहले क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है ना। खाना मुझसे खाया गया, खाना मुझसे खाया गया। अब देखो दूसरे सेंटेंस में एक चीज जो है आपको क्लियरली दिख रही है कि खाने पे फोकस हो रहा है। पहले मुझ पे फोकस हो रहा था जो काम कर रहा था, अब खाने पे फोकस हो रहा है, मैं कहीं पे जहां पे हूं, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है ना, तो जहां पे जिस तरह से अगर मैं इसको आप देखेंगे कि हमने जो है इसको ऑब्जेक्ट को पहले लाया, एक तो ये चीज़ हुई। जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस का, जब हम बनाते हैं, जहाँ पे जो ऊपर सेंटेंसेस आप देखेंगे, ठीक है ना, एक आइडियल सेंटेंस में आपको लिखूंगा, एंड आइडियल सेंटेंस से आपको पता चलेगा ये जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको कंसेप्ट ना समझ आएगा अगर आपको पहले पता नहीं होगा। आना पेंटेड दी हाउस, ये एक एक्टिव वॉइस है। आना ने जो है पेंट किया किसको, घर को। अब देखना आना क्या है, आना काम कर रही है, इसने क्या किया, पेंट किया है। पेंट क्या है, वर्ब है हमारा, किसको किया, हाउस को, घर को किया। अब इसके अंदर आपको देखना है ये ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है, ये जो हो क्या रहा है, ये वर्ब है, ठीक है ना। एंड कर कौन रहा है, ये कर रही है, ये सब्जेक्ट है। अब हम इस ऑब्जेक्ट को पहले लिख देते हैं, ठीक है ना। क्या किया मैंने, द हाउस वाज पेंटेड बाय आना, ठीक है ना। देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसके अंदर हमने क्या किया, मेन चीज़ ये है कि हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको पहले ले आए। जस्ट आप इसको पहले जब ले आओगे बाकी चीज़ें आपको पता चली जाएंगी। और इसके अंदर जब हम इसको पहले ले आते हैं ना, फिर आपका जो बी होता है, जहाँ पे बेसिकली ये आपको वाज दिख रहा है, लेकिन ये बी वाज बीन, ठीक है ना। बी जो है एक आपका प्रेजेंट है, ठीक है ना, वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है, देन पास्ट, देन उससे भी पास्ट, ठीक है ना। तो बी जो है जहाँ पे ये आपका वास है, एक तो हम इसका यूज़ करते हैं, किसी किसी सेंटेंस के अंदर जो है आपका जो है बी यूज़ हुआ होता है, किसी जगह पे वास है तो ये बी की जगह पे है, किसी जगह पे आपको बीन भी देखने को मिलेगा। ये वेयर है, जैसे वाज का क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये चीज़ आपको समझनी होगी, थोड़ी बिट कम्प्लेक्स है जस्ट आपको। और हमने भाई का वर्ड यूज़ किया है, जब हम जो है किसको, सब्जेक्ट को भी मेंशन करते हैं तो भाई का हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे इधर सब्जेक्ट को मेंशन इसने नहीं किया है, तो दैट्स वाई ऊपर आपको बाई नहीं दिख रहा, ठीक है ना। लेकिन जब बाई सब्जेक्ट होगा तो तब बाई का यूज़ होगा, एक चीज़। दूसरा, जब हम जो है बी वाज बीन जो भी यूज़ करें, बी वाज बीन वेयर जो भी यहाँ पे यूज़ करें, मगर जो वर्ब होगा ना हमेशा, ये जहाँ पे अगर पेंट भी होता तब भी हम इसको पेंटेड लिखते। समझ आ रही है आपको।
दो हम उसके साथ अगर प्रेजेंट होता तो बीइंग भी वर्ड यूज करते, बीइंग वर्ड यूज करते। ठीक, जस्ट ये चीज़ आपको जो है जहाँ पे ध्यान रखना है। बस सिंपल मैंने बताया, मैंने खाना खाया, खाना मुझसे खाया गया। बाकी बी कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल कैसे लगाना है, धीरे धीरे आप सीखेंगे इसको। चलिए, अब इसने क्या बताया हमें, जो इटैलिसाइज्ड वर्ब हैं ऊपर, ठीक है ना, इटैलिसाइज्ड वर्ब के अंदर आप देखेंगे जिस तरह से वेयर प्लस रिगार्डेड मिला के उसको बनाया है, वाज प्लस आस्क्ड है, बी प्लस कन्फ्रंटेड, इस तरह से हमने यूज़ किया है। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस फोकस किस पे कर रहे हैं कि क्या चीज़ हुई, ना कि कौन ये चीज़ कर रहा है। जिस तरह यहाँ पे कौन ये चीज़ कर रहा है इस पे फोकस था, यहाँ पे किस पे फोकस है, क्या काम हुआ, खाना खाया गया तो खाने पे फोकस है। ठीक है, तो ये होता है पैसिव वॉइस। इफ नेसेसरी वी कैन मेंशन द डूअर ऑफ द, अगर हमें कभी डूअर जो है काम का बताना होगा तो तब हम बाई से यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से इसने बताया है बाई लाइटनिंग, ठीक है, ट्री जो है स्ट्रक हुआ है लाइटनिंग से, यहाँ बाई चीफ गेस्ट, तो यहाँ पे ये जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, जब पेसिव होता है तो पेसिव के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पे ले आते, सबसे पहले ले आते। ठीक है, जो मैंने आपको हिंदी में जो सेंटेंस बताया है, बार बार आपको इसी को 2-4 बार सोचना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है, आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट। चलिए अब आते हैं, देखते हैं नीचे सेंटेंस। रीराइट द सेंटेंसेस बिलो चेंजिंग द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द पैसिव वॉइस। नीचे जो है हमें लिखने हैं इनको, जो है इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इन यस्टरडेज कंपटीशन द प्राइजेस गिव अवे बाय द प्रिंसिपल। यस्टरडे कंपटीशन के अंदर प्रिंसिपल ने जो है प्राइजेस दी है। ठीक है ना, प्राइजेस दी है। कल जो कंपटीशन हुआ उसके अंदर प्रिंसिपल ने प्राइजेस दी है। अब इसी सेंटेंस का आपको जो है पैसिव अगर बनाना हो, ठीक है ना, आपको अगर पैसिव बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे, तो पैसिव जब आप बनाएंगे कि कल के कंपटीशन ने प्राइजेस जो है दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा। ठीक है, तो पहले को जो है यस्टरडेज के कंपटीशन के अंदर जो प्राइजेस के हैं वो गिवन अवे, वेयर गिवन अवे, देखो वहाँ पे गिव अवे था, लेकिन इसका मैंने कहा हमेशा पास्ट हम लिखते हैं, जब वर्ब होगा उसका पास्ट बन जाएगा। अगर जहाँ पे जो भी होगा, वाज हो, वेयर हो, बी हो, मगर ये पास्ट बन जाएगा, गिवन अवे। ठीक है ना, अब गिवन अवे आपको कहाँ से आया, एक तो होता है गिव, दूसरी इसकी फॉर्म होती है गिव, तीसरी होती है गिवन। ये वर्ब की फॉर्म से, वर्ब की फॉर्म होती हैं 4। ठीक है ना, गिविंग इसकी लास्ट फॉर्म होती है, गिव, गिव, गिवन, गिविंग। ठीक है ना, ये कंसेप्ट आपको नहीं है तो जस्ट हम सेपरेट जब स्टडी करेंगे ग्रामर को तो आपको आ जाएगा। यस्टरडे कंपटीशन के अंदर जो प्राइसेस के हैं वो गिवन अवे, मैंने कहा कि हमेशा इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वर्ब की लिखी जाती है, वहाँ पे गिव अवे ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ था, इसकी थर्ड फॉर्म जो है हमने लिखी है गिवन अवे। ठीक है ना, जहाँ से लिखा है। अब मैंने कहा जब हमें इसको सब्जेक्ट को प्रिंसिपल का मेंशन करना होगा तो पैसिव सेंटेंस के अंदर हम बाई वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसने प्राइजेस दिए हैं इसलिए इसको हम जो है, ये तब पहले सब्जेक्ट हुआ करता था। ठीक है ना, तो अब ये जो है जहाँ पे इसको हम बाई से रेफर करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स वेयर पेड ऑन टाइम। ठीक है ना, देखिए वेयर पेड जो है इसने जहाँ पे किया हुआ है, जहाँ पे क्या था, पे था ना, पे को हमने पेड किया, इसकी थर्ड फॉर्म निकली, पे पेड पेड, पे पेड पेड इसकी थर्ड फॉर्म होती है, और पेइंग इसकी फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म रहेगी। ठीक है ना, नॉट अलाउ है जिस तरह से, तो ये नॉट अलाउड होगा वहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से सेकंड हैंड बाय एंड सेल है तो बॉट एंड सोल्ड होगा, समझा। इसकी थर्ड फॉर्म जो है, होल्ड है तो हेल्ड होना चाहिए, इसकी थर्ड फॉर्म है। कंपोज है तो कंपोज्ड होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए नॉट अलाउड है, बट बाकी सेंटेंस के अंदर क्या चीज़ें हमने चेंज की है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, बॉट एंड सोल्ड है। ठीक है ना, सेंटेंस को आगे पीछे हमने कैसे किया है, ये चीज़ जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो पास्ट वर्ब जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल हम यूज़ करते हैं। ठीक है ना, वाज, बी, बीइंग वगैरह जो है वर्ड यूज़ हो जाते हैं। रीराइट द पैराग्राफ्स बिलो यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन द ब्रैकेट्स। ठीक है ना, हमें जो है रीराइट करना है पैराग्राफ को, जो नीचे पैराग्राफ दे रखा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, ये जो नीचे आपको पैराग्राफ दे रखा है, ये जो पैराग्राफ दे, पहला पैराग्राफ जो देश ने दे रखे, इनको फिर से लिखना है, मगर जो वर्ब है इनकी करेक्ट फॉर्म करके लिखनी है। ठीक है ना, नारी कंट्रैक्टर वाज द कैप्टन एंड एन ओपनिंग बैट्समैन
फॉर इंडिया इन द 1960 द इंडियन क्रिकेट टीम वेंट टू ए टूर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका जहाँ पे जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं उनको आपको करेक्ट करके यहाँ पे मेंशन करना है। तो जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे जो है इसको आपने क्लियरली देखना है, ठीक है ना, और थ्रोली इसको रीड करना है कि कहाँ कहाँ पे इसने जो है किस किस जो है यहाँ पे ग्रामर के पोर्शन में जो है वर्ड में इसने चेंज लाया है, ठीक, जहाँ तक है आपका। देन आपका दूसरा पैराग्राफ है, ठीक है। तो ये है पैराग्राफ, इसके अंदर भी कुछ ग्रामर की मिस्टेक्स हैं जो आपको ठीक करके लिखनी है। ऑलरेडी इसने जो है आपको ये इस तरह ब्रैकेट में दे रखी हैं, इस तरह जिस तरह ब्रैकेट में हैं तो इनको इसने चेंज किया। तो वैसे ही ये जो ब्रैकेट वाले हैं इनको आपको परफेक्टली वे में जो है चेंज करके लिखना है, ठीक है। ऑल सीट से ऑयल सीड्स वाला है ये, ठीक है ना। जिस तरह प्रोड्यूस था तो उसके बदले क्या लिखा है इसने, प्रोड्यूस्ड लिखा। इस तरह से जो है, ठीक है ना। और ऑयल यूज़ है तो इसके बदले इसने यूज्ड। ग्राउंड है, ठीक है ना, ग्राउंड विथ थिक पेस्ट, ग्राउंड इसने वैसे का वैसे ही रखा, ठीक है ना। गैदर है तो इसने गैदर्ड किया है, ठीक है ना। शेक है तो इसने शेकन किया है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी है। जहाँ पे लेयर है इसने लेयर्ड किया है, कहाँ पे है, ये है। इसी तरह से पहले पैराग्राफ के अंदर भी ये वाली चीज़ें जो है आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका डिक्टेशन का पोर्शन है, डिक्टेशन का पार्ट है आपका। डिक्टेशन का मतलब है कि आपको जो है टीचर डिक्टेट करेगा एंड ये वाला जो है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्लास जो है डिवाइड करनी है 3 ग्रुपों में, ठीक है ना। तो हर ग्रुप को जो है एक पैसेज जो है, लेट ईच ग्रुप टेक डाउन 1 पैसेज दैट द टीचर डिक्टेट्स, टीचर डिक्टेट करेगा तो हर ग्रुप जो है एक पैसेज को ले लेगा। देन पुट द पैसेजेस टुगेदर इन द राइट ऑर्डर, 10 पैसेजेस जो है उनको राइट ऑर्डर में आपको पुट करना है, ठीक है। तो ये डिक्टेशन होगी आपको, ये एक्सरसाइज क्लास की है, इसको हम नहीं करेंगे। देन है हमारा स्पीकिंग का। हेयर इज़ ए टॉपिक फॉर यू टू थिंक अबाउट, यहाँ पे एक टॉपिक है आपके लिए सोचने के लिए। चूज योर ओपिनियन, आप अपनी उसके पे राय देंगे। फाइंड आउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट इट, आस्क योर फ्रेंड्स सीनियर्स पेरेंट्स टू गिव यू देयर ओपिनियन, ठीक है ना। आपके जो फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बोलिए वो भी अपने ओपिनियन दें। टॉपिक क्या है आपका, कैरियर बिल्डिंग इज़ द ओनली गोल ऑफ एजुकेशन, कैरियर बिल्डिंग जो है एजुकेशन का वाहिद जो है मकसद है, ठीक है। तो इस पर आप अपनी कमेंट भी लिखिए, अपने दोस्तों वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह की भी, दूसरे लोगों की भी लिखिए। या आप ये नहीं कर सकते तो गेटिंग ए गुड जॉब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग, बेहतर जॉब होना ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि आप एक बेहतर ह्यूमन हैं। बेहतर ह्यूमन से ज़रूरी है बेहतर जॉब होना, ठीक है। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस, नीचे वाले दिए गए जो फ्रेजेस हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं वाइल गिविंग योर ओपिनियन। आई थिंक दैट, मुझे लगता है, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, इट सीम्स टू मी दैट, मुझे ऐसा दिखता है कि, इस तरह से आप अपनी बातें कर सकते हैं। आई एम ऑफ द व्यू दैट, मेरी ये राय है कि, एज़ फार एज आई नो, जितना कि मैं जानता हूँ, इफ़ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे खो तो, सेइंग व्हाट अदर पीपल थिंक, ठीक है ना। दूसरे क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम, उसके अकॉर्डिंग, क्वाइट इफ़ यू थिंक, ठीक है ना, सम अदर्स। तो इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इस पर आपको सोचना है, ठीक है ना। आप इसको सोचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो इसको आपको सोचना है कि ये छोटी छोटी जो बातें हैं जहाँ से ये आप इंग्लिश की सीखेंगे, ठीक है। जहाँ पे इस पर थोड़ा टाइम दें, इसको समझें, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे हम जब बात करेंगे, कोई बात हमें करनी होगी, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मुझे कहनी है कि अकॉर्डिंग टू साइम हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो मैं कहूँगा अकॉर्डिंग टू सम पर्सन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सम मैंने अपने सेंटेंस के अंदर यूज़ कर लिया ना, ठीक। इसी तरह आपसे को भी ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है। इससे थोड़ी थोड़ी आपकी जो हिंदी है वो इंग्लिश बनती जाएगी, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश का यूजेज आप करते जाएंगे। थिंक एंड राइट ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट लाइफ इन रामेश्वरम इन 1940s मस्ट हैव बीन लाइक। 1940 के अंदर रामेश्वरम आइलैंड पे ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी, उस पर आपको एक आर्टिकल, एक जो है छोटी सी लिखनी है, ठीक है ना, पैराग्राफ लिखना है। वेयर पीपल रिच आर पुअर, क्या लोग वहाँ पे अमीर थे कि गरीब थे, हार्ड वर्किंग आर लेजी, हार्ड वर्किंग थे या लेजी थे, होपफुल आर चेंज आर रेजिस्टेंट टू इट, ठीक है ना। होपफुल ऑफ चेंज, चेंज को जो है उम्मीद करते थे या रेजिस्ट करते थे चेंज को।
तो यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है जो है राइटिंग वाला, आप मेंशन कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो विद दिस हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है। आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन आप मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब